हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए वापस से लेके आ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, सेकंड पार्ट सेक्शन फॉर्मूला। हमने फर्स्ट पार्ट जो है लाइव क्लास में कर लिया था, टेक्निकल इशू के कारण हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। देन आज हम वापस से सेक्शन फॉर्मूला का पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो है लेके आया हूँ। एक बार में क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या। तो दोस्तों सबसे पहली बात बताओ मुझे कि सेक्शन का मतलब क्या होता है। आपके स्कूल में भी कुछ सेक्शन होंगे। सेक्शन का क्या मतलब हो? सेक्शन का मतलब होता है पार्ट्स, पार्टीशन, या फिर बोल सकते हो एक तरीके से भाग किसी भी चीज का। उसी तरीके से समझ लो आप हमारे पास में, समझ लो आप हमारे पास में, समझ लो आप हमारे पास में, समझ लो आप हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट है, एक ए है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको समझ लो कि x1 एंड y1 दे दिया, एंड दूसरा एक एंड पॉइंट है अपना b जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट बेटा आपको दे दिए x2, y2, x2, y2। और इस लाइन सेगमेंट में एक ऐसा पॉइंट दे दिया, इसी लाइन सेगमेंट में एक ऐसा पॉइंट हमको दे दिया, समझ लेते हैं पॉइंट p है वो। अब ये पॉइंट पी कर कह रहा है, इस लाइन सेगमेंट को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? इस लाइन सेगमेंट को ये पी पॉइंट क्या कर रहा है? दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। एक मेरे पास में लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट एक ए है, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं आपके x1, y1, एंड देन एक और कोऑर्डिनेट पॉइंट है, एंड पॉइंट आपका b, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके x2, y2। और उसी लाइन सेगमेंट में एक हमारे पास में पॉइंट p है, मान लेते हैं कि ये x, y होगा, x, y होगा। और ये P पॉइंट क्या कर रहा है? मेरे इस लाइन को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। वो क्या रेशियो होंगे? वो हमेशा m रेशियो n में क्या कर रहा होगा? मेरी लाइन को, लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ये P पॉइंट। तो मुझे बताना क्या है सेक्शन फॉर्मूला। मेरे से पूछेगा कि जो P पॉइंट है इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। ये जो मेरा P पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल के बतानी है बेटा। तो यहाँ पे लाइन एक्चुअली मेरा कर क्या रही है? एपी डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है? पीबी। कुछ इस तरीके से ये रेशियो में क्या कर रही है? मेरी एबी पूरी लाइन सेगमेंट थी, उसमें से एबी एक पोर्शन में काट दिया और दूसरा पोर्शन मेरा क्या हो गया? पीबी। तो ये किस रेशियो में डिवाइड हुए, किस पार्ट्स में डिवाइड होते? एपी अपॉन में पीबी, जिसको अपन जो है मान के चलेंगे यहाँ पे एम रेशियो एन में रिप्रेजेंट करेंगे। किस में रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एम रेशियो एन में, एम रेशियो एन में। अब बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? मैं सबसे पहले ऊपर लिख दूं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला मतलब मुझे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे जो कि क्या कर रहा है? मेरे इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है अपने को। तो मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, बड़े ध्यान से देखना बेटा, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई में चलोगे। पहले मुझे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। जब x कोऑर्डिनेट की जब मुझे वैल्यू निकालनी है तो mx2 क्या बोला बेटा मैंने? mx2 प्लस nx1, क्या बोला बेटा? nx1 इंटू में nx1 अपॉन में m प्लस n। बेटा वापिस से देखो, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट का पॉइंट निकालना है देन क्या हो जाएगा? mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n कॉमा। देन दूसरा, जब मुझे y कोऑर्डिनेट की जब वैल्यू निकालनी रहेगी तो my2 प्लस ny1 क्या हो जाएगा बेटा? ny1 अपॉन में m प्लस n, अपॉन में m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल आया उस पॉइंट का जो कि मेरे लाइन को क्या कर रही है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है बेटा? दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या कर दिया मेरा? ये कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल के आ गया। इसी को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। यही है इकलौता सेक्शन फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लिया आई होप सभी ने। देन अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं इसको साफ कर रहा हूं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 8, -9 एंड 2, 3 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली द लाई इन द। आपको बताना है कि भैया एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास में, एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास में, समझ लेते हैं ये लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट है, मान लेते हैं इसका नेमिंग कर देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट बेटा कितने हैं?
8 कॉमा -3, 8 कॉमा -9, सॉरी 8 कॉमा -9। एंड दूसरा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है बी, इसके जो है आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या क्या है बेटा, 2,3। क्या है बेटा, 2,3। क्या है बेटा, 2,3। ठीक है। अब इस बीच में मेरे पास में एक पॉइंट है कहीं पे, मान लेते हैं पी है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, मेरे इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है बेटा, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। देन मुझे बताना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मुझे ये निकाल के बताना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मुझे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है तो मैं क्या करूंगा, वही है जस्ट अभी मैंने सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया कि क्या करोगे, mx2 तो 1 इंटू में 2 प्लस में nx1 2 इंटू में 8 अपॉन में 1 प्लस 2 m प्लस n। यही था फॉर्मूला अपना। देन सेकेंड पार्ट देखो, जब y कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे तो my2 तो 1 इंटू में 3 प्लस में ny1 तो 2 इंटू में माइनस का 9 अपॉन में 1 प्लस 2। क्या हो जाएगा बच्चे, 1 प्लस 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यही मेरे कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे। तो 1 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 8 2 जा 16 अपॉन में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 कॉमा 3 इंटू में 1 कितना हो जाएगा बेटे 1 एंड -9 इंटू में 2, -9 इंटू में 2 कितना हो जाएगा बेटा, -9 इंटू में 2 कितना हो जाएगा माइनस का 18। यहाँ पे स्टार्टिंग में इधर कितना आएगा, 1 इंटू में 3 हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 3 हो गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 प्लस में 2 18 अपॉन में 3, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 18 कॉमा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 15 अपॉन में कितना आ गया 3 3 5 15 तो कैसा माइनस का 5 आया। मेरा फाइनल जो पॉइंट निकल के आया 6 -5। अब मेरे से ये पूछा था कि पॉइंट क्या है। देन दूसरी बात मेरे से पूछ रखा था बेटा, दूसरी बात मेरे से पूछ रखा था कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अब देखो इसका जरा साइन देखो, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसी है नेगेटिव है। तो x कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट की नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में होती कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से क्वाड्रेंट होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन पे, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। अगर मेरे पास में एक लाइन के दो जो है अपने कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, समझ लेते हैं अगर ये ए है और ए के जो दे रखे हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट -2, -2 एंड बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं बेटा 2, -4, 2, -4। देन आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। इसी में क्या कर रहा है, इसी लाइन सेगमेंट में पॉइंट पी लाई कर रहा है, इसके मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट पता करने हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट पता करने हैं। मुझे क्या गिवन है, सच दैट एपी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एपी इक्वल्स टू 3/7, 3/7 ए बी। मुझे ये गिवन है बेटा, मुझे ये गिवन है और इस पॉइंट पी के मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने हैं, जो कि पी कहाँ लाई कर रहा है, मेरे इस लाइन सेगमेंट में लाई कर रहा है। मुझे ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है। अब भैया मेरे पास में यहाँ पे तो मेरे को रेशियो नहीं दिख रहा है, रेशियो के लिए आपको बेटा यहाँ पे कुछ गिवन है, यहाँ पे कुछ गिवन है, इससे आते हैं अपन रेशियो निकालते हैं। अब मुझे बताओ अगर ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, क्या इस हिसाब से डिवाइड कर रहा होगा, क्या एपी अपॉन में पीबी, एपी अपॉन में पीबी। लेकिन आप देखो तो आप किसको थोड़ा अरेंज करो तो आपके पास में किसकी वैल्यू गिवन है, आपके पास में किसकी वैल्यू गिवन है, एपी अपॉन में ये ए बी इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एपी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू 3/7। क्या मुझे एपी अपॉन में पीबी की वैल्यू गिवन है क्या, यहाँ तो मुझे ए बी की वैल्यू दे दी। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, थोड़ा इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे गड़बड़ क्या होगा, यही घुमाया है आपको क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे एपी की वैल्यू तो है, मतलब एपी वाले पार्ट, इसकी पार्ट तो चलो 3 दे दी मुझे, लेकिन ये ए बी की वैल्यू क्या दे दी, मतलब ए बी दे दी आपको, यहां से लेके पूरी यहां तक पूरी दे दी आपको। कितना है बेटा 7 है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पी से बी चाहिए। तो क्या मैं यहां से लेके ये वाला पार्ट निकाल सकता हूं क्या, क्या मैं ये वाला पार्ट निकाल सकता हूं क्या,
बोलो बेटा, क्या मैं ये वाला पार्ट निकाल सकता हूं? अगर पूरा मेरे पास में 7 है, ये 3 हुआ, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? ये वाला पार्ट कितना होगा? क्या मेरे पास में ये वाला पार्ट, अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बी का मतलब क्या हुआ, क्या ये वाला पार्ट मेरा 4 होगा क्या? क्या मैं ए बी इक्वल्स टू एपी प्लस में पीबी लिख सकता हूं कि बेटे नहीं लिख सकता हूं? एपी प्लस में पीबी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एबी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 7 है। और एपी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है। तो क्या मैं पीवी निकाल लूंगा? बिल्कुल निकाल लूंगा भैया। तो मैं 3 को इधर भेज देता हूं, 7 माइनस में 3 कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू पीवी। तो पीवी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? कितनी आ गई? 4। तो मेरे पास में जो मेरा रेशियो बना, एपी तो मेरा 3 था, लेकिन जो मुझे पीवी चाहिए था, ये कितना आया बेटा? 4 आया। ये कितना आया? 4 आया। ठीक है, अब मुझे रेशियो मिल गया है। अब मुझे रेशियो मिल चुका है, मुझे रेशियो मिल चुका है 3:4। अब हाँ, तो बेटा मेरे पास में पीवी मिल गया मुझे, मतलब जो सेकंड रेशियो है एपी अपॉन में पीवी, ये मुझे 3:4 मिल गया। 3:4 मिल गया, मतलब मुझे m रेशियो n मिल गया। अब मुझे इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्या मैं सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ भैया। तो मैं जब x कोऑर्डिनेट की जब वैल्यू निकालने जाऊंगा, तो वही mx2, तो 3 इंटू में 2 प्लस में nx1, 4 इंटू में माइनस का 2 अपॉन में 3 प्लस 4, कॉमा देन वही सेकंड जब y कोऑर्डिनेट की जब मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा, y कोऑर्डिनेट की जब मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा, तो my2 3 इंटू में माइनस का 4, 3 इंटू में माइनस का 4, देन प्लस में 4 इंटू में क्या हो जाएगा? माइनस का 2। 4 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 2, माइनस का 2 अपॉन में 3 प्लस 4, 3 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3 2 जा 6 प्लस में 4 इंटू में माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस का 8 अपॉन में 3 प्लस में 4 कितना हो जाएगा आपका? 7, कॉमा देन यहां पे करने जाएंगे, तो 4 इंटू में 3 माइनस का 12, माइनस का 4 2 जा 8, 4 इंटू में माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके कितने हो जाएंगे? माइनस का 2 अपॉन में 7, कॉमा यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 20 अपॉन में 7। ये क्या हो जाएंगे बेटा? मेरे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये मेरे क्या हो जाएंगे? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पॉइंट ए लाई ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू। एक पॉइंट ए है जो लाइन सेगमेंट पी क्यू, पी और क्यू के आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, इन सच अ वे दैट पी ए अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू 2/7। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अभी तक जैसा करते आए हैं वैसा का वैसा ही है। ये पॉइंट पी ऑल्सो लाई ऑन द लाइन दिस, ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा लास्ट में डिस्कस करता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के पहले सिमिलर तरीके से जैसा ये वाला क्वेश्चन किया, सेम तरीके से इसको करते हैं। मेरे पास में एक क्या है? लाइन सेगमेंट है बेटा पी क्यू, एक लाइन सेगमेंट है बेटा पी क्यू। पी क्यू, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को क्या दे रखे हैं बेटे? पी पॉइंट के जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, -6, 6, क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं बेटा -4, -4, -1, -4, -1। अब एक चीज और गिवन है, इसी में क्या कर रहा है? एक पॉइंट ए लाई कर रहा है। इसी में एक पॉइंट ए है जिसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेट बताने हैं, एक कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, एक कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। देन आपको क्या गिवन है? यहां पे गिवन क्या? सच दैट पी ए अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू क्या गिवन है? 2/5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। मुझे क्या चाहिए? अगर मैं ये पॉइंट मेरे इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मुझे चाहिए भैया पी ए अपॉन में ए क्यू। मुझे तो ये चाहिए, लेकिन मुझे पी ए तो गिवन है, लेकिन मुझे पी क्यू, ए क्यू की जगह पी क्यू गिवन है। तो भैया अब देखो पी क्यू को मतलब क्या हुआ? मेरी पूरी लाइन सेगमेंट की वैल्यू गिवन है, कितनी है बेटा? 5 है। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। जिसमें से पी ए वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो क्या मैं ये वाला पार्ट नहीं निकाल सकता? बोलो बच्चे, क्या मैं ये वाला पार्ट नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। अगर मैं क्या पी क्यू को ऐसे लिख सकता हूं? पी ए प्लस में ए क्यू, पी ए प्लस ए क्यू, मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भैया। पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटे? 5 है, इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस ए क्यू,
ए क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ए क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, प्लस का 2 है उधर जाएगा तो माइनस का 2, 5 माइनस में 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा ए क्यू, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3, ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3 आ गई। अब मेरा जो रेशियो बन गया, पी ए की वैल्यू तो 2 थी लेकिन ए क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। मेरा रेशियो क्या बन गया बेटे, मेरा रेशियो क्या बन गया 2:3, कितना बन गया 2:3। अब क्या मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, क्या मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, बिल्कुल निकाल लेंगे भैया। ए पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है तो mx2 2 इंटू में माइनस का 4 प्लस में nx1 तो 3 इंटू में 6 अपॉन में 2 प्लस में 3 कॉमा देन my2 2 इंटू में माइनस का 1 प्लस में n 3 इंटू में y1 3 इंटू में माइनस का 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, अपॉन में कितना हो गया बेटे 2 प्लस 3। अब इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो -4 इंटू 2, -4 इंटू में 2 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 8 प्लस में 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 3 प्लस में 2 कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। देन नेक्स्ट इस वाले पार्ट को करने जाएंगे तो 2 इंटू में -1 माइनस का 2, देन 3 इंटू में माइनस का 6 माइनस का 18 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। फिर इसको वापस से सिंप्लीफाई करते हैं तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे माइनस का 8 प्लस का 18, क्या ये 10 हो जाएगा प्लस का, बिल्कुल हो जाएगा भैया, कॉमा माइनस का 2 और माइनस का 18 माइनस का 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 2 जा एंड 5 4 जा तो कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस का 4, 2 माइनस 4। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए 2 -4 यहां तक तो निकल गया, लेकिन आगे क्या क्वेश्चन में बोल रखा था, इफ पॉइंट P also lie in the line, if point P also lie in the line 3x plus k इंटू ब्रैकेट में y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा आपको, यहाँ इतनी चीजें ठीक है क्लियर होगी, आपको समझ में आ गई होंगी। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर समझो कि अगर मेरे पास में ये लाइन है, ठीक है, इसकी समझो कि इक्वेशन है, इस लाइन की समझो कि इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, एक ये मेरी लीनियर इक्वेशन है। इस लाइन की जो लाइन सेगमेंट बन रही मेरी ये बन रही है। अब इसी लाइन सेगमेंट में कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, समझ लेते हैं इसी लाइन सेगमेंट में कोई पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2, जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2, ये पॉइंट समझ लेते हैं P है, मान लेते हैं P है। अब मैं बता रहा हूं आपको, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे होंगे, इस पॉइंट पे जितने भी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे होंगे आपके, हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बेटे। क्या बोला मैंने, हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करो, ये पहला x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, देन दूसरी किसकी होती है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करके देखो, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, इक्वेशन अगर इक्वल हो जाता है तो हम बोल देंगे कि ये पॉइंट इसमें लाई कर रहा है, देन हम आगे वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मुझे ये चेक करना होता तो मैं क्या करता, x की वैल्यू 1 रखता है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखता, क्या ये 3 आ रहा है, 3 इक्वल्स टू 3, बिल्कुल बेटा। मैं यहाँ पे एग्जांपल ये देना चाह रहा था कि अगर आपके पास में एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के जो भी लाइन सेगमेंट है उसमें जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये वाली बात ध्यान रखना। अब आगे वाला पोर्शन जो है हम इसी बात से करेंगे। इफ पॉइंट P, अगर आपको पॉइंट P, ये वाली बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, अगर आपको पॉइंट P जो है मेरे इक्वेशन में लाई करती है, मेरी इक्वेशन क्या है 3x प्लस में k y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, देन मुझे k की वैल्यू बतानी है। कौन से पॉइंट, P पॉइंट बोल रखा था, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास में 6, -6। अब ये क्या हो जाएगा मेरी x की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी y की वैल्यू, यहां पे पुट कर देते हैं। अगर ये P पॉइंट इस इक्वेशन में लाई कर रहा है देन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो अब भैया यहाँ पे मैं क्या कर दूं, x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 6 पुट कर दूं। 3 इंटू में 6 प्लस में
के y की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास में माइनस का 6, माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 6 18 प्लस में के माइनस 6 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 18 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का के माइनस का, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 5k इक्वल्स टू माइनस का 18, माइनस का 18 प्लस का 18 इधर से है तो माइनस का 18, माइनस से ये माइनस कट गया और k की वैल्यू कितनी आ गई 18 अपॉन में 5, k की वैल्यू कितनी आ गई 18 अपॉन में 5। आपसे ये k की वैल्यू भी पूछ रखा था, आपसे ये k की वैल्यू भी पूछ रखा था, k की वैल्यू भी पूछ रखा था, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 18 अपॉन में 5। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया बेटा समाप्त। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। अगर मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है ए इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है बेटा 3,6 एंड एक बी जो है आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है -12, -12, अब ये जो है लाइन सेगमेंट, ये जो है लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस क्या कर रही है बेटा, इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। अगर इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो जो भी ये कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, अगर मान लेते हैं ये P है तो ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करता है देन उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे बेटा, क्या वो x, 0 होंगे। अगर कोई पॉइंट x कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो क्या ये x, 0 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, x, 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा x, 0 हो जाएंगे। अगर कोई पॉइंट मेरा क्या कर रहा है x एक्सिस पर लाई कर रहा है, या फिर जो कर x एक्सिस इसको क्या कर रही है डिवाइड कर रही है, तो पॉइंट कहां पे होगा x एक्सिस पे होगा, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने हो जाएंगे बेटा x, 0 बिल्कुल हो जाएंगे भैया x, 0। अब आपको बताना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यहां से रेशियो वाले क्वेश्चन जो है, यहां से जो है रेशियो वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाते हैं कई बार। तो रेशियो वाले क्वेश्चन, अब आपको अगर किसी भी लाइन सेगमेंट के दो कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है और उनमें से अगर आपसे लाइन सेगमेंट पूछ रखा है, अगर आपसे बेटा रेशियो पूछ रखा है कि रेशियो क्या होगा, तो आप हमेशा जो है रेशियो लेट करके चलोगे, रेशियो आप हमेशा बेटा लेट करके चलोगे, मान के चलोगे जो कि आपके रेशियो है m रेशियो n लेके नहीं जाना है आपको, m रेशियो n लेके नहीं जाना है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब भी आपको रेशियो निकालना रहेगा तो k रेशियो 1 निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा k रेशियो 1 लेके चलोगे। आप मान के चलोगे कि m की वैल्यू k है और n की वैल्यू 1 है, ये लेट करके चलोगे आप, ठीक है। जब भी आपको रेशियो निकालना रहेगा तो लेट कर लोगे सबसे पहले, क्योंकि रेशियो ही निकालना है। लेट दी रेशियो बी k रेशियो 1, k रेशियो 1 हो गया, m की वैल्यू k हो गई और n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 हो गई। अब वही हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे वापस से। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं जब सेक्शन फॉर्मूला निकालने जाऊंगा, तो जब सेक्शन फॉर्मूला लगाने जाऊंगा तो mx2 मतलब k इंटू में माइनस का 12 प्लस में nx1 तो 1 इंटू में 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k प्लस 1। देन दूसरा my2 k इंटू में माइनस का 3 प्लस में ny1 1 इंटू में 6 अपॉन में k प्लस 1, कितना हो जाएगा बेटे k प्लस 1। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे माइनस का 12k प्लस में 3 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी निकालना माइनस का 3k प्लस में 6 इक्वल्स टू k प्लस 1। मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ रेशियो पूछ रखा था, मुझसे यहाँ पे सिर्फ रेशियो पूछ रखा था। तो अगर मुझसे रेशियो पूछ रखा था तो ये मुझे बताओ, ये जो हमने निकाला है, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने निकाला है और ये जो है अपन क्योंकि x एक्सिस में लाई करता तो ये इसके बराबर होगा। अब y एक्सिस की जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 0 है, तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं आपस में, क्या मैं इन दोनों को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। इन दोनों पार्ट को मैं कंपेयर करके बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो क्या हो जाएगा माइनस का 3k प्लस में 6 अपॉन में k प्लस 1
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो k+1 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में, तो 3k प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। मुझे तो k की वैल्यू चाहिए, तो प्लस का 6 से इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 3k इक्वल्स टू माइनस का 6, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 अपॉन में माइनस का 3, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। मेरे से यहाँ पे पूछ रखा था, सिर्फ रेशियो पूछ रखा था, इसलिए मैं k की वैल्यू यहाँ 2 पुट करके 2:1 लिख दूंगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2:1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या है बेटा, 2:1। तो k इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जो आपने लेट किया, ये कितनी आ गई, 2:1। लेकिन अब इसी को थोड़ा मैं ये क्वेश्चन करा ही रहा हूं इस टाइप का, थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं। मेरे से ये भी पूछ लेता कि जो पॉइंट जो क्या कर रहा है, मेरे इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बता दो भैया क्या होंगे। तो y की तो चलो 0 हो गया, लेकिन चाहिए किसे, उसकी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए मुझे। तो x कोऑर्डिनेट की जब भी मुझे वैल्यू निकालनी है, x कोऑर्डिनेट की जब भी मुझे वैल्यू निकालनी है बेटा, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को इक्वेट कर दूं कि k की वैल्यू तो मुझे आई गई है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12k प्लस में 3 अपॉन में k+1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटे, x हो जाएगा। और k की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 2 आ गई, तो मैं हर जगह पे 2 पुट कर देता हूं। तो -12 इंटू में 2 + 3 अपॉन में 2 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। तो -12 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 24, 12 टू द 24 प्लस में 3 अपॉन में 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू x। मुझे x की वैल्यू चाहिए, उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 24 प्लस का 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 21 हो जाएगा क्या, अपॉन में 3। अब इसको जरा डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो माइनस का 7 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई। अगर मेरे से x की वैल्यू भी यहाँ पे पूछी होती तो मैं x की वैल्यू इस तरीके से निकाल देता। बोलो समझ में आया क्या, कमेंट सेक्शन में बता दो जरा, समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इफ द पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको दे रखे हैं -1, 2, डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 2, 5 एंड b जो है पॉइंट उसके दे रखे हैं x, y इन द रेशियो 3:4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b। 2020 का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं। मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है बेटा a और b, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, a और b। a के कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको दे रखे हैं 2, 5 एंड b जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट जिसके दे रखे हैं x, y ले लेते हैं, ये आपको गिवन भी है x, y। इसमें है इसी लाइन पे पॉइंट p है, इसी लाइन पे पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको गिवन है, सॉरी पॉइंट c दे रखा है, आपको नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में पॉइंट c दे रखा है तो हम भी पॉइंट c ले लेंगे क्वेश्चन में। -1, 2 क्या दे रखा है बेटा, -1, 2। और ये जो पॉइंट मेरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है बेटा, 3:4 में। किस रेशियो में डिवाइड कर रही है बेटा, 3:4 में डिवाइड कर रही है। अब मुझे इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दूं सेम तरीके से, बिल्कुल कर देते हैं भैया। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता तो मेरा क्या बनता, ये सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता तो क्या बनता, मेरे हिसाब से सेक्शन फॉर्मूला का पॉइंट क्या बनता, mx2 3x प्लस में nx1 nx1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 2 हो जाएगा तो 8 हो गया, अपॉन में 3 प्लस में 4 हो गया, देन कॉमा। जब मैं y कोऑर्डिनेट की जब मैं वैल्यू निकालूंगा इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, my2 तो 3y ny1 तो प्लस में 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 में डायरेक्ट 20 लिख दूं, 4 5 जा 20 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 3 + 4 इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा 3x + 8 अपॉन में 3 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 7, कॉमा में 3y प्लस में 20 अपॉन में 7। अब मुझे जो सी पॉइंट के पहले से कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, x की जगह पे -1 दे रखा है, y की जगह पे 2 दे रखा है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों पॉइंट इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे भैया। तो जब मैं x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x + 8 अपॉन में 7 इक्वल्स टू -1, देन सेकेंड पार्ट 3y + 20 अपॉन में 7
इक्वल्स टू 2। बिल्कुल क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से सिंप्लीफाई करूंगा तो 7 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है। तो 3x प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस का 7, 3x इक्वल्स टू -7, ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये माइनस का 15 हो जाएगा क्या? माइनस का 15। देन मुझे x की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 15 अपॉन में 3 कितना आ जाएगा बेटा? 3 5 से 15 माइनस का 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। देन y कोऑर्डिनेट की भी सेम तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3y प्लस में 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 14। देन 3y इक्वल्स टू 14 माइनस में 20, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस का 6। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 3 2 6 माइनस का 2 कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 2। 3 इधर डिवाइड में भेजोगे तो कट जाएगा तो माइनस की 2। जो मुझे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए थे, जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए थे जो कि x, y थे, तो क्या निकल के आ गया बेटा? x की वैल्यू निकल के आई -5, y की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास में माइनस का 2। तो जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे -5, माइनस का 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया है क्या सभी को? बोलो भैया समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर दिस एंड द पॉइंट बी इज हियर। अब एक चीज और इसके पहले मैं बताता हूँ, मिड पॉइंट मतलब सेक्शन फॉर्मूला से ही निकला है। एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का मिड पॉइंट का मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मेरी कोई लाइन सेगमेंट है, उसका अगर मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब क्या कर रहा होगा? मेरे लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। बिल्कुल, टू इक्वल पार्ट में अगर मेरी लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। समझो मेरे पास में ये लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है ए, जो कि हो जाएंगे x1 y1 x1 एंड आपके हो जाएंगे y1, एंड बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएंगे आपके x2, y2। और इसी का एक मिड पॉइंट है, मान लेते हैं m ले लेते हैं, m ले लेते हैं जो कि x, y है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो सीधी सी बात है आपको रेशियो हमेशा 1:1 गिवन होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो मेरी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है बेटा, तो वो हमेशा 1:1 में ही डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे बेटा? 1:1 में ही डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1:1। अब मुझे बता दो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से मिड पॉइंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होना चाहिए? वही m x2, तो 1 इंटू में 2, 1 इंटू में x2 प्लस में n इंटू में x1, तो 1 इंटू में x1 अपॉन में 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कॉमा m/2, 1 इंटू में y2 प्लस में n/1, 1 इंटू में y1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटे? मेरा जो है फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे? x2 प्लस x1 अपॉन में 1 प्लस 1 2 कॉमा, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे? y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ये क्या हो जाएगा मेरा? ये क्या हो जाएगा मेरा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला। कुछ नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखो, मिड पॉइंट में जो रेशियो है वो इक्वल होगा और बाकी सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात? स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था वो क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था वो क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? आपके पास में एक सर्कल है, आपके पास में एक सर्कल है और उस सर्कल का एक सर्कल है आपके पास में, उस सर्कल में एक सेंटर C है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको दे रखे हैं। सेंटर C के कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं 3, -1, 3, -1 और 3, -1 और आपको ए बी एक डायमीटर है। यहां पे ध्यान से सुनना, ए बी क्या है? आपकी डायमीटर है। डायमीटर क्या होती है? जो सेंटर से पास होती है। ये ए है, ए और बी है। और इसमें आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट आपको पता करने, तो इसको अपन x, y मान लेते हैं। लेट कर लेंगे भाई, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी एक्स क्या हो जाएगा बेटा? बी एक्स, वाई।
एक्स कॉमा वाई अपन ने लेट कर लिया। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको कितना दे रखे हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2,6, 2,6। अब आपसे पूछ रखा है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब मुझे बताओ, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर होता है बिल्कुल एकदम सेंटर पे होता है, क्या ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा बेटा, क्या ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ये लाइन सेगमेंट मान लूं ए बी, अगर मेरी ये ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो सी उसमें क्या है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, सी उसमें मिड पॉइंट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल भैया मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो इस हिसाब से मेरा जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था सी पॉइंट के हिसाब से क्या बनेगा मेरा, इन दोनों को बाद में कंपेयर कर देंगे, तो सी पॉइंट का मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, 1:1 में डिवाइड होगा तो क्या था, x2 प्लस x1, तो 2 प्लस में कितना हो जाएगा, x अपॉन में कितना होता है 2, प्लस में 1:1 में डिवाइड करते हैं। अगर आपको याद नहीं रह जा रहा तो 1:1 लिख के वही सेक्शन फॉर्मूला वाला काम कर लिया करो, mx2 nx1 अपॉन में 1 + 1, देन फिर अगर my2 6 प्लस में y, 6 प्लस में y अपॉन में 2, इन दोनों को क्या कर दें हम, कंपेयर कर दें। अब मुझे बताओ सी पॉइंट ये भी है, सी पॉइंट ये है, एक्स कोऑर्डिनेट ये भी 3 है और एक्स कोऑर्डिनेट ये भी है, क्या इन दोनों को इक्वेट कर दूं मैं, बिल्कुल कर देते हैं। तो 2 प्लस में x अपॉन में 2 इक्वल्स टू किसके होगा बेटा, 3 के होगा। तो क्या मैं यहां से x प्लस 2, x की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं, 2 प्लस में x इक्वल्स टू 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3 2 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस में 2, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, सॉरी प्लस का 4, कितना आ गया, प्लस का 4, ठीक है, बड़े नंबर का साइन आएगा। x की वैल्यू प्लस की 4 आ गई। सेम तरीके से मुझे y की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं क्या कर दूं, 6 प्लस वाई अपॉन में 2, क्या मैं इसको -1 से कंपेयर कर दूं, -1 से कंपेयर कर दूं, क्या ये पॉइंट दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट ही है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू -2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू में प्लस का 2 इंटू में -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। देन y इक्वल्स टू -2, प्लस का 6 है इधर आएगा तो माइनस का 6, देन y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 8, कितना आ जाएगा, माइनस का 8। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास में, माइनस का 8, जो अपन ने लेट किया था। तो आप लास्ट में लिख दोगे कि ये द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पॉइंट ए बी क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे लास्ट में लाइन लिख देना, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 एंड देन y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया क्या। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे पढ़ो जरा क्वेश्चन। लेट P and Q be the point of trisection of a line segment joining the point A and B। एक मेरे पास में लाइन सेगमेंट है बेटा, लाइन सेगमेंट है मेरे पास में, एक मेरे पास में लाइन सेगमेंट है बेटा A और B, उसमें से 2 पॉइंट है, एक P और एक है Q। कहां पे क्या है, अब आगे पढ़ते जाएंगे। A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं, कितना है 2, -2, 2, -2, एंड B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है बच्चे अपने पास में -7, 4, ठीक है। सच दैट P पॉइंट इज नियरर टू A, जो आपका P पॉइंट है वो किसके पास में है, A के पास में, ठीक है, P A के पास में, तो फिर Q कहां होगा, यहां पे होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, P और Q के कोऑर्डिनेट बताना है, बस इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड का मतलब बिल्कुल समझ लो, ट्राइसेक्शन, 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 ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी मेरे लाइन को, क्या कर दिया, ट्राइसेक्शन अगर पॉइंट है मेरे तो 3 इक्वल पार्ट में मेरे इस लाइन सेगमेंट को क्या कर दिया बेटे, डिवाइड कर दिया। बस ये वर्ड ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से देख सकते हैं। ट्राइसेक्शन वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इक्वल पार्ट। अगर 3 इक्वल पार्ट है तो सभी का रेशियो सेम होगा, इक्वल। मैंने अभी थोड़ा मिड पॉइंट वाले, थोड़ी देर पहले मिड पॉइंट वाली बात बताई थी, उसमें अगर कोई मिड पॉइंट है तो क्या कर रहा है, मेरे लाइन सेगमेंट को दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा। तो यहां पे भी अगर ट्राइसेक्शन है, देन 3 इक्वल पार्ट है, देन क्या हो जाएगा अपना रेशियो, 1 रेशियो, ये ऊपर लिख देता हूं 1 रेशियो 1, तीनों मेरे किस में डिवाइड हो जाएंगे, 3 पार्ट हो गए मेरे लाइन के, तीनों ही क्या हो जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे। अब
मुझे इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना है, इन पॉइंट्स के P और Q के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। अब अगर मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, मेरी अल्टीमेट लाइन तो क्या है, A और B है। अगर मेरी अल्टीमेट लाइन तो क्या है, मेरी A और B है। अल्टीमेट जो मेरी लाइन सेगमेंट है A और B है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -7, 4। बिल्कुल। अब इसमें जो मेरा P पॉइंट है यहाँ पे कहीं है, P पॉइंट है। अभी मैं Q को भूल जाता हूं, मेरे पास में समझो यहाँ पे सिर्फ P पॉइंट है और P पॉइंट के जो मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं ये अपन ले लेते हैं x, y। अब मुझे बताओ इसका रेशियो क्या होगा। P पॉइंट की इधर साइड रेशियो कितना है 1। अब इधर से जो पूरा पोर्शन बचा तो मुझे बताओ टोटल रेशियो क्या हो जाना चाहिए। क्या इन दोनों को प्लस कर दूं मैं, टोटल रेशियो मेरा क्या ये 1 + 1 2 हो जाएगा क्या। तो क्या ये इधर का, अगर P पॉइंट में बात कर रहा हूं तो क्या ये 1:2 में डिवाइडेड है क्या मेरी लाइन। क्या ये मेरी लाइन 1:2 में डिवाइडेड है कि नहीं है बेटा, 1:2 में डिवाइडेड है कि नहीं है। P पॉइंट के बाद इधर मेरे पास में 2 पॉइंट बच रहे हैं 1 + 1, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2। इधर साइड क्या रेशियो बचा 1। तो P पॉइंट का मेरा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y। अब ये निकालना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर से Q वाले का निकालेंगे। बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो नॉर्मल तरीके से। mx1 तो 1 × में -7 प्लस में nx2 2 × में 2 अपॉन में 1 + 2 my2 1 × में 4 प्लस में ny1 2 × में -2 अपॉन में 1 + 2। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 × में -7 प्लस में 2 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, 1 + में 2 कितना हो जाएगा 2, देन इधर आ जाओ 1 × में 4 माइनस का 2 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 + में 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जब इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बच्चे -7 + का 4 -7 + का 4 -7 + का 4 कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बेटा -3 अपॉन में 2 4 - 4 कितना हो गया 4 - में 4 कितना हो गया, क्या 0 हो गया। 0 अपॉन में 3 कितना, क्या मैं 0 लिख दूं 0 अपॉन में 3। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो P पॉइंट क्या हो जाएंगे -3 अपॉन में 2 0। ये मेरे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। और मुझे क्या निकालना था, मुझे Q पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकालने थे, मुझे Q पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकालने थे। अब सेम तरीके से P पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। P पॉइंट को अगर आप भूलोगे तो लाइन सेगमेंट आपकी क्या बन जाएगी A और ये B और यहां कहीं है आपका Q पॉइंट। Q पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट अपन x, y लेट कर लेते हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2, -2 और B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं बेटा -7, 4। अब मुझे अगर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने तो अब रेशियो बताओ क्या बनेगा। मैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं तो इधर साइड मेरे लाइन सेगमेंट का कितना हिस्सा बचा 1 + 1 कितना 2 हिस्सा बचा, 2 पार्ट बचा। तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ करके अगर मैं पूरी लाइन मिलाऊं तो 2 बचेगा। देन रेशियो Q पॉइंट के बाद में कितना पार्ट बचा 1 बचा, क्या तो कितना बचा 1 बचा। अब मेरा जो है, अब मेरा रेशियो क्या बन जाएगा 2:1 बन जाएगा। अब मुझे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, बिल्कुल वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। mx2 तो 2 × में -7 मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या अभी यहाँ पे, ये वाले काम थोड़ा डायरेक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत इतना तो कर लोगे आप लोग भी समझ जाओगे। 2 × में -7 कितना हो जाएगा बेटा -14 प्लस में 1 × में 2 तो कितना हो जाएगा nx1, 1 × में 2 2 हो जाएगा, 2 + में 1 3 लिख देता हूँ डायरेक्ट, कॉमा। देन y के जब निकालना है तो my2 तो 4 × में 2 कितना हो जाएगा बेटा 8 प्लस में 1 × में -2 तो कितना हो जाएगा बेटा ये -2 अपॉन में 2 + 1 3 हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे क्या बन रहे हैं बेटा -14 प्लस का 2 क्या ये -12 बनेगा 12 अपॉन में 3 कॉमा प्लस का 8 एंड प्लस माइनस माइनस का 2 तो क्या ये 6 अपॉन में 3 बनेगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3 4 जा एंड 3 2 जा तो कितना हो जाएगा Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -4, 2 ये क्या हो जाएंगे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। आपको यही निकालना था। ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चन आए, ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चन आए बेटा तो आपको इस तरीके से करना है,
इस तरीके से करना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं एक बार वापस से समझा रहा हूं, एक बार वापस से क्वेश्चन समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक मेरे पास में लाइन सेगमेंट है, उसमें 2 पॉइंट है जो कि मेरे लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, ट्राई सेक्शन में 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है भैया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं देन उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1। बिल्कुल भैया 1:1:1 हो गया। अब मुझे P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे। क्या करने थे बच्चे, P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने थे। ठीक है भैया, निकालते हैं। अब मुझे जब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तब Q को भूल जाओ, Q पॉइंट को भूल जाओ। अब P पॉइंट को जब निकाल रहे हो तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, मुझे अगर P पॉइंट निकाल रहा हूं तो इधर लाइन P पॉइंट के इधर साइड जो है कितना हिस्सा लाइन का बचा, 1 बचा, और इधर साइड कितना पार्ट बचा, 1 और 1, तो टोटल 2 पार्ट बचा। तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, 1:2 बन जाएगा जब मैं P पॉइंट निकाल रहा हूं। और मेरे एंड पॉइंट तो यही दे रखे हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, P पॉइंट निकाला। सेम तरीके से जब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, जब Q पॉइंट निकाल रहा हूं तो मैं P को भूल जाता हूं। तो मेरे इस Q पॉइंट के पहले कितने लाइन का कितना हिस्सा बचा, 1 और 1 कितना बचा, 2 बचा, तो 2:1 बन गया। देन अगेन वही सेम चीज, इसका सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने Q पॉइंट की भी वैल्यू निकाल दी। बोलो बेटा समझ में आएगा, बोलो बेटा समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आखिरी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में जरूर देके जाऊंगा। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है -4, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। एक लाइन सेगमेंट है बेटा मेरे पास में, एक लाइन सेगमेंट है बेटा मेरे पास में, जिसके एंड पॉइंट है A, एंड पॉइंट है A, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको दे रखे हैं -6, 10, एंड एक B पॉइंट है, B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है बेटा 3, -5, सॉरी 3, -8 है, 3, -8 है, ये भी पॉइंट है। इसमें क्या कर रहा है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं -4, -4, दे रखे हैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आपको बताना है किस रेशियो में डिवाइड करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेशियो वाला क्वेश्चन करवाया था, और रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके इनका रेशियो क्या लेट करोगे, M/N नहीं लोगे, क्या लोगे बेटे, रेशियो क्या लोगे हमेशा, K/N। लेट द रेशियो बी K/1। किस रेशियो में डिवाइड करोगे बेटा, K/1 में। ठीक है, K/1 में लेके चलोगे। बाकी फिर सेक्शन फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, mx2 तो 3k प्लस में 1x1 तो 1 इंटू में -6, 1 इंटू में -6 अपॉन में k+1। देन सेकेंड पार्ट y कोऑर्डिनेट की जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो y2 तो -8k प्लस में 1y1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 1 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देन k प्लस में 1, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट और आगे आप निकालोगे तो 3k ये अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 इंटू में 1 -6 अपॉन में k+1 देन -8k प्लस में 10 अपॉन में k+1। अब मुझे इस P पॉइंट में किसकी वैल्यू दे रखी है, y कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे, लेकिन मुझे k की वैल्यू निकालना है, तो क्या मैं x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू, इनको आपस में कंपेयर कर दूं क्या, क्योंकि मुझे x कोऑर्डिनेट के एग्जैक्ट वैल्यू पता है, x कोऑर्डिनेट की मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता है यहाँ पे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3k-6 अपॉन में k+1 इक्वल्स टू -4। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये k+1 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो, सॉरी इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3k-6 इक्वल्स टू -4 k+1। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3k-6 इक्वल्स टू -4 के ब्रैकेट ओपन करेंगे देन -4। अब k वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -4 के उधर भेज दें तो 3k प्लस में 4k इक्वल्स टू -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 यहाँ पे पहले से था, -6 आया तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3k प्लस में 4k कितना हो जाएगा, 7k हो जाएगा। 7k इक्वल्स टू -4 और आपका
प्लस का 6 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी 2/7। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2/7। अब मुझे बताओ k की वैल्यू आ गई 2/7, मुझे क्या निकालनी थी, y की वैल्यू भी निकालनी थी। अब पहले तो रेशियो बता दो क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे रेशियो भी बताना है एंड देन y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। तो रेशियो क्या हो जाएगा बेटे, रेशियो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे रख देते हैं जो हमने क्या लिया है, k/1। तो k की वैल्यू कितनी आई बेटा यहाँ पे 2/7, 2/7। तो यही मेरे क्या हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी। तो जो क्या मेरा आंसर क्या है, 2:7 में मेरी क्या हो रही है, ये लाइन डिवाइड हो रही है 2:7। मेरा रेशियो तो आ गया 2:7। रेशियो कितना आ गया बेटा, 2:7। लेकिन मुझे एक चीज और निकालनी थी इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये जो y है इसकी वैल्यू भी बतानी है। तो ये y क्या है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यु है, ये मेरा पॉइंट भी है। इन दोनों को भी आपस में मैं कंपेयर कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8k प्लस में 10 अपॉन में k+1 इक्वल्स टू y लिख सकता हूं। और k की वैल्यू मेरे पास में आ गई क्या, 2/7 पुट कर दो। माइनस का 8 इंटू में 2/7 प्लस में 10 अपॉन में 2/7 प्लस 1 इक्वल्स टू y। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना आपको। क्या हो जाएगा ये आपको, माइनस का 16/7 प्लस में 10 अपॉन में 2/7, इसका एलसीएम लोगों कितना हो जाएगा, चलो मैं भी ऐसे ही लिख देता हूँ, 2/7 प्लस 1 इक्वल्स टू y। ये y की वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना है आपको क्या आएगा, ठीक है। ये इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लोगे, ऊपर नीचे आ जाएगा इसका आंसर। ये आपको काम करना है बेटा, आपको ये काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ये काम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है क्या आएगा इसका आंसर। सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर दिस एंड दिस। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे वैल्यू निकाल दोगे, जल्दी बता दो कितना हो जाएगा कमेंट सेक्शन में। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 कितना दे रखा है आपको, डायमीटर, एक सर्कल है उसके डायमीटर के पॉइंट्स कितने दे रखे हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है अपने को, -6,3 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना दे रखे हैं बेटा, 6,4, 6,4। अब आपको मिड पॉइंट की वैल्यू बतानी है, मतलब सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। सेंटर है मतलब मिड पॉइंट है, सीधी सी बात है। तो अब मुझे x2 माइनस में x2 प्लस x1 कितना हो जाएगा, ये x2 प्लस x1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस में 6 0 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन सी, खत्म क्वेश्चन। देन इस तरीके से ऑप्शन में इस तरीके से इसको जल्दी निपटाना होता है। अगर पूरा देखना है तब क्या कर लोगे, 3 प्लस में 4 7/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन से इसका आंसर, ठीक है। अब लगभग मैंने सेक्शन फॉर्मूला के सारे टाइप के क्वेश्चन बेटा सभी कवर कर दिए हैं। एक टाइप और मुझे याद आ रहा है, एक मिरर वाला, मिरर इमेज वाला जो है क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, कई बार एक आध बार मैंने देखे हुए क्वेश्चन, तो वो मैं बता देता हूं कि मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस क्या हैं। आपको समझो कि एक पॉइंट P दे दिया, पॉइंट P दे दिया, पॉइंट P दे दिया, इसके जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिए आपके 2, आपको 3 दे दिया, और आपको मिरर इमेज दे दी, समझो कि x इक्वल्स टू 5 दे दिया। आपको मिरर इमेज, मिरर दे दिया आपको एक x कोऑर्डिनेट, मिरर कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया x इक्वल्स टू 5। अब ये समझो आपके पास में क्या है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ये आपका क्या है बेटा, कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब इसमें पहले तो मिरर ड्रॉ करो, कहां होगा, x एक्सिस वाली लाइन पे है, x एक्सिस में पॉइंट होगा कहीं, समझ लेते हैं यहाँ कहीं है x इक्वल्स टू 5। तो ये जो लाइन होगी आपकी, ये जो पूरी की पूरी लाइन है, x में हमेशा y की वैल्यू इसकी चेंज होती रह सकती है, y की वैल्यू इसकी चेंज होगी, लेकिन x में इस पॉइंट की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी क्या। अगर x इक्वल्स टू 5 दे रखा है तो क्या होगा, क्या यही मेरी लाइन बनेगी, क्या मिरर यही बनेगी। अब
पॉइंट आपको जो दे रखा है P, इसको अगर प्लॉट करने जाओगे तो अगर मैं यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ 1 2 3, इधर भी मैंने कर दिया 1 2 3 एंड 4। अगर मुझे क्या प्लॉट करना है 2,3, तो x एक्सिस में 2 एंड y में 3, तो कहाँ है ये दोनों का पॉइंट, कॉमन पॉइंट ये रहा। कहाँ है कॉमन पॉइंट, ये रहा। अब इस पॉइंट की मुझे y में बताओ, y में तो इसकी वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, क्योंकि जो अब एक चीज में मिरर इमेज क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है और कुछ नहीं है। आपने अगर समझो ये प्लेन मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी बनेगी। जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पे इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी बेटा, इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और जितनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट होगी इमेज की। अगर मेरे इस पॉइंट की हाइट कितनी, हाइट मतलब क्या होगा, जब y एक्सिस में क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट है 3 है, तो जहां कहीं भी होगा तो ये तो y में तो कितना होगा 3 होगा, लेकिन x में कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। अब ये पॉइंट जो है, ये इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है मेरे मिरर से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 2 से 3 एक यूनिट हो गया, 3 से 4 यहाँ पे होगा 1 यूनिट, फिर 4 से 5 पे मेरे कितने यूनिट दूर है बेटा, 3 यूनिट। मिरर से जो ऑब्जेक्ट है आपके कितने यूनिट की डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। कितने यूनिट की डिस्टेंस पे बेटा, 3 यूनिट की डिस्टेंस पे। तो जो उसकी इमेज बनेगी, उसकी जो इमेज बनेगी मिरर के पीछे साइड में 3 यूनिट की डिस्टेंस पे वो भी बनेगी। तो 5 के बाद में ये क्या हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 7, फिर ये क्या हो जाएगा 8। 1 2 3 यूनिट के बाद में, मतलब इस पॉइंट के सामने कहीं पे यहां पे इसकी क्या बन जाएगी 8,3, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी बेटा, इमेज हो जाएगी। इस पॉइंट P की इमेज हो जाएगी। अगर पॉइंट P की ऑब्जेक्ट अगर ये है मेरा, अगर पॉइंट P का ऑब्जेक्ट अगर मेरा 2,3 है, तो इसकी इमेज बन जाएगी 8,3। समझ में आया क्या, कैसे निकाला, बिल्कुल बड़ा सिंपल सा है। बस एक कॉन्सेप्ट मुझे ध्यान आ गया तो मैंने सोचा बता दूं। आपको कोई पॉइंट P दे दिया और एक आपको दे दिया, हो सकता है कई बार ये x एक्सिस या फिर y एक्सिस भी दे देते हैं। अगर आपको समझो कि ये आपको मिरर दे दिया, ठीक है, बोल दिया भैया मिरर है आपका, देन x इक्वल्स टू 5 आपका मिरर है। देन आपको बताना है कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां पे बनेगी, कि इस इमेज के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, आपको ये बताना है। इमेज के कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है, तो बस बात इतना ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है सेम हाइट रहेगी इमेज की, इमेज की भी हाइट बिल्कुल सेम रहेगी। तो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 3 है, ये हाइट अगर कितनी है 3 है, तो ये भी कितनी रहेगी बेटा 3 ही रहेगी, मतलब y में वैल्यू कितनी रहेगी 3 रहेगी। अब जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की है उतनी ही डिस्टेंस मिरर से इमेज की बनेगी। तो कितनी डिस्टेंस है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। कितने यूनिट है, 3 यूनिट डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट की मिरर से। तो इस मिरर से 3 यूनिट जो है आपकी ऑब्जेक्ट की भी इमेज की भी डिस्टेंस होगी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। 5 तक तो हम 5 पे पहले से ही थे, 5 पॉइंट पे 5 पे तो हम पहले से थे। ये जो मेरी इक्वेशन बनी x इक्वल्स टू 5 की थी, 5 पे तो हम पहले से थे। 5 के बाद में 1 यूनिट आगे गया 6, फिर 7, फिर ये 8, तो 3 यूनिट आगे आएंगे, तो हम 8,3 इसकी क्या हो जाएगी, आपकी इमेज हो जाएगी। ये था आपका आखिरी कॉन्सेप्ट। इसके अलावा किसी भी कॉन्सेप्ट पे कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।